इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हैं, दिल्ली आ चुके हैं और आज है 2 जून। अरविंद केजरीवाल वापस उनकी तिहाड़ रिटर्न हो चुकी है। अभी इससे पहले हमने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी से बात करी थी। अब हमारे साथ कुछ आम पब्लिक है, उनसे जानते हैं। सर, आज अरविंद केजरीवाल सिर्फ 22 दिनों के लिए अंतरिम बेल पे में बाहर लाया गया था। अब वो दोबारा तिहाड़ में उनकी रिटर्न हो गई है, तिहाड़ जा चुके हैं। कैसा लग रहा है, क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो उनकी अरेस्टिंग इतने आनन फानन में हुई है, ऐसा क्यों? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे वो देश छोड़कर भागे जा रहे थे? वो तो ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे देश छोड़ के नहीं भागे जा रहे थे। और आपको मैं बता दूं तो विपक्ष के नेता को जबरन उठाकर जेल में डालकर उसकी राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देना और लास्ट डिसीजन के समय हाथ पे हाथ रख ईडी के सामने सर झुकाकर, जज के सामने सर झुकाकर ईडी को सॉरी बोल देना, ये ईडी का इतिहास रहा है। ये ईडी का इतिहास रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं तो मोदी जी बिल्कुल छूट दे रखे हैं ईडी को। खुले सांड की तरफ विपक्ष और उद्योगपतियों पे हमला कर रही है ईडी। विपक्ष के ऊपर छापा मारना और जो विपक्ष के नेता आरएसएस ईडी के समक्ष नतमस्तक हो जाए उसे क्लीन चिट देकर बीजेपी ज्वाइन करा देना और जो नेता आरएसएस ईडी के सामने नहीं झुका उसे जबरन उठाकर जेल में डाल देना। उद्योगपतियों को ऊपर छापा मारना और उद्योगपतियों का गर्दन ममोड़ कर रंगदारी लेना, उस रंगदारी को बॉन्ड कहते हैं। और उस बॉन्ड का भरपाई हम सब देशवासियों को करना पड़ेगा, किसी को वर्कर के रूप में तो किसी को प्रोडक्ट खरीदार के रूप में। अभी हाल फिलहाल की मैं आपको बात बताऊं तो एयरटेल कंपनी पर ईडी का छापा पड़ा और वो 150 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को दे दिया। उसके बदले में बीजेपी ने उसे लूट मचाने की छूट दे दिया। जितने फास्ट वंदे भारत ट्रेन नहीं चलता है उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार में एयरटेल के वाउचर के रेट बढ़े हैं। और मैं आपको बताऊं, एक म्यांमार से आए हुए मजदूर इंडिया में आकर लॉटरी का कारोबार करता है और जब उसके ऊपर छापा पड़ता है तो 1368 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को देता है। आपके गले उतर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या लॉटरी के आड़ में कहीं इंडिया में अवैध कारोबार तो नहीं करता है वो? कहीं नशीले पदार्थ का व्यापारी तो नहीं है वो? जब इंडिया में अवैध कारोबार करने का 1368 करोड़ का बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को देता है तो मैं आपको बता दूं, ये काले कामों पे पर्दा डालने के लिए ईडी को क्या रकम मिला होगा इसका अनुभव कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि इतना में ईडी अधिकारी जरूर मान गए होंगे कि उनके आने वाले 3 पुश्ते ऐश मौज की जिंदगी जिए, लग्जरी कार और पानी की जगह पेप्सी की कोई दिक्कत ना हो। ये एक जांच का विषय है और उन पे जांच करेगा कौन? जितने भी मैं आपको बताऊं उद्योगपतियों के ऊपर छापा पड़ा है और छापा पड़ने के बाद में जो सत्ताधारियों पार्टी को बॉन्ड मिला है और उसके ऊपर जांच खत्म। आखिर क्या माजरा है? ये सब एक जांच का विषय है। इस पे जांच होना चाहिए, ईडी पे जांच होना चाहिए कि आखिर जो भी उद्योगपति पे तुम छापा मार रहे हो और वो सत्ताधारी पार्टी को बॉन्ड दे देता है तो उस पर जांच खत्म। कोई जांच नहीं होता है। आखिर क्या माजरा है? सर, जब अपोजिट पार्टी में जब मुख्यमंत्री बाकायदा होते हैं, लीडर जब लीड कर रहे होते हैं पार्टी को, तब विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है। अब तो केजरीवाल जी जा चुके हैं, पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर अगर पड़ती है तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी मजबूत पकड़ बना के दोबारा से कहीं ऑपरेशन लोटस चला के विधायकों की खरीदारी ऐसा कुछ खरीद फरोख्त नहीं कर सकती है? ऐसे तो हर राज्यों में होता रहता है। ऐसे तो हर राज्यों में खरीद बिक्री आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी संभावना है, हो सकता है। अब तो कमज़ोर हो जाएगी पार्टी। हाँ, यहाँ भी संभावना है, हो सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या लगता है केजरीवाल जी कब तक बाहर आ सकते हैं? इसका कोई अनुभव नहीं है। ये तो कानूनी पैंतरा है। वो तो जिस तरीके से तमाम जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो एक कब्जे में जा चुकी, तो क्या लगता है कितना समय लगेगा न्याय मिलने में? ये जो अभी सिस्टम, जिस सिस्टम से उनको अंदर डाला गया है ईडी का, अब तो यही सिस्टम हो गया है, जब तक पूरा केस क्लियर ना हो जाए जब तक बाहर कोई नहीं आ सकता है। लेकिन अभी तो कोई ठोस सबूत तो मिले ही नहीं है केजरीवाल जी के। वही, कोई सबूत ना रहने के बावजूद भी अगर ईडी अंदर डाल देती है किसी केस में, जब तक आप निर्दोष साबित ना हो जाए जब तक आप बाहर नहीं आ सकते।
और वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, कोई भी, लेकिन उन्हें जो है पार्टी में शामिल कर लिया गया, कोई कार्रवाई। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो नेता RSS ईडी के समक्ष नतमस्तक हो जाए उसे क्लीन चिट देकर बीजेपी ज्वाइन करा देना, यही काम चल रहा है इंडिया में और कुछ नहीं। तो फिर अगर इतना सब कुछ खराब है तो अभी एग्जिट पोल में तो तमाम जितने एग्जिट पोल के आंकड़े वो सब एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं। ये सब फेक आंकड़े, ऐसे आंकड़े से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसे आंकड़े से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, सब फेक आंकड़े हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। सरकार भावनाओं से नहीं बहुमत से बनती है, और बहुमत दूर दूर तक बीजेपी के करीब नजर नहीं आ रहा है। जहाँ मोदी जी कुंडली मार कर बैठे हैं वहाँ के 7 में 7 सीट बीजेपी हार रही है। मैं 7 सांसद के नाम आपको उंगली पर गिनकर बताऊंगा। 1 नंबर में मनोज तिवारी जी हार रहे हैं, दूसरा नंबर गौतम गंभीर का था, तीसरे नंबर पे हंसराज हंस थे, चौथे नंबर पे रमेश बिदूरी जी थे, 5वें नंबर पे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, 6ठे नंबर पे प्रवेश वर्मा जी थे, 7वें नंबर पे मीनाक्षी लेखी थी। मैं सीरियल वाइज नंबर आपको इसलिए बताया हूँ, 1 नंबर में सबसे ज़्यादा वोट से मनोज तिवारी जी हारने वाले हैं। बगल वाली जान मारे ली, सिर्फ जनता नहीं खुश होने वाला है, अब बगल वाली काम मांगे ली। जो 10 साल में काम करना तो दूर की बात, 10 साल में 2 बार जनता के बीच गए हैं, वो भी अपना कुर्सी बचाने के लिए। दूसरा नंबर गौतम गंभीर का था, चुनाव का घोषणा होने से पहले उन्होंने मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, आपको BCCI का सचिव जिसको बनाना है बनाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक वो बीजेपी से किनारा होने का रास्ता अपना है, वजह कुछ और है। तीसरे नंबर पे हंसराज हंस आते हैं, उन्हें पंजाब भेज दिया गया। चौथे नंबर पे रमेश बिदूरी जी आते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे जो दानिश अली के साथ में सांसद में जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, इसके वजह से उनका टिकट कटा, ऐसा कुछ नहीं है। दंगाई और भाजपाई का बहुत गहरा रिश्ता रहा है, वजह कुछ और है। 5वें नंबर पे डॉक्टर हर्षवर्धन आते हैं, जिस विभाग का वो एक्सपर्ट रह चुके थे, उस विभाग का उनको मंत्री बनाया गया था। कहीं उम्र के साथ साथ उनके तजुर्बा में भी कमी आ गया होगा, तो उनके बहुत सारे जानकार दोस्त अभी प्रैक्टिस में थे, उनसे सलाह लेकर रामदेव बाबा की दवा लॉन्च कराने जाते। वो चले गए रामदेव बाबा की दवा लॉन्च कराने। रामदेव बाबा की दवा तो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी वजह हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वजह कुछ और है। क्या हो सकती है वजह मैं बताऊंगा आपको। 6ठे नंबर पे प्रवेश वर्मा जी आते हैं। वो तो खुद अपने क्षेत्र में कुछ करते नहीं थे और केजरीवाल साहब के ऊपर हर वक्त बरसते रहते थे। वहाँ की जनता उनसे ऊब चुका था, बिल्कुल नाराज हो चुका था। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि यही वजह है उनका टिकट कटने का, ऐसा कुछ नहीं है। जनता खुश रहे या नाराज, इससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो EVM से जीतना है। उनका भी टिकट कटा। 7वें नंबर पे मीनाक्षी लेखी आती हैं, सबसे कम वोट से मीनाक्षी लेखी हारती, लेकिन हारना उनका भी तय था, लेकिन उनका भी टिकट कटा। ये जो 6 सांसद का टिकट कटा है, ये 6 बोले मोदी जी कुछ काम तो दीजिए, सामने चुनाव आ रहा है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता पूछेगी आपने 10 साल में क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे। मोदी जी गुस्से में आके कह रहे हैं तुम लोगों के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आराम करने का टाइम आ गया है, कोयले की खदान से हीरे की तलाश जारी है, अब तुम लोगों का चमक खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोयले की खदान से 6 तलाशे हुए हीरे हैं, बासुरी शिवराज, रामवीर सिंह दिधोड़ी, हर्ष मल्होत्रा, ऐसे करके लोग हैं, इन लोगों का इस बार दिल्ली में जमानत जब्त होने वाला है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सांसद हो या मुख्यमंत्री जो जनता के हित में बात करेगा, उसका यही हासिल होगा जो दिल्ली के 6 सांसदों का हासिल हुआ है, अब मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान का हुआ है। क्या जरूरत था उनको जनता के पक्ष में काम करने का? बीजेपी RSS के हित में काम करते तो कुर्सी पे जमे रहते। वसुंधरा राजे भी थी। हाँ, ऐसा ही है इनके। जो मैं कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री या सांसद जनता के हित में बात करेगा, उसका कुर्सी निश्चित जाना मतलब है। इस बार मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा? नहीं, इस बार कुछ नहीं चल पाएगा। मतलब लेकिन एग्जिट पोल तो भैया कुछ और कह रहे हैं। एग्जिट पोल से कोई मतलब वो नहीं है, एग्जिट पोल कोई वो नहीं है।